कोरिलेशन चैप्टर की 9th क्लास है बच्चों ये। इसके पीछे तक आपने 8th लेक्चर तक देख लिए हैं और मैंने आपको कोरिलेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारे मेथड करवा दिए। एक लास्ट मेथड अपन इस 9th लेक्चर में कर रहे हैं। 9th लेक्चर के बाद में 10th और 11th लेक्चर्स वगैरह जो होंगे वो कोरिलेशन चैप्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे जो आप लोग क्वेश्चंस करते वक्त आपको जिनको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी सारे मैंने एक एक करके मेथड समझाए। अब क्वेश्चंस के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट बात काम आ सकती है तो वो मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में दूंगा। आज अपन जो मेथड कर रहे हैं ये है तो कार्ल पियर्सन का बच्चों। मैंने आपको बताया था कार्ल पियर्सन के ना अपन टोटल 5 मेथड देख रहे हैं अलग अलग, ये सब कार्ल पियर्सन के ही होते हैं। ये देखो बच्चे लिस्ट, पहला डायरेक्ट मेथड था, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड था, तीसरा डायरेक्ट वैल्यू मेथड था जिसको अपन विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड भी कहते हैं। फिर एक अपन ने जो कल पढ़ा था कोरिलेशन इन टाइम सीरीज, ये भी कार्ल पियर्सन का ही होता है, इसमें भी कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला ही है। आज ये पढ़ रहे हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, उसके अलावा नीचे वाले अपन ने कर लिए हैं सब, रैंक कोरिलेशन कर लिया, कॉन्करेंट कर लिया, और ये दो आप लोगों के नॉर्मली कोर्स में नहीं हुआ करते, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियोस में भी कह रखा है कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा हो, इनसे पढ़ रहा हो, अगर उनके कोर्स में लीस्ट स्क्वायर मेथड और डिफरेंस मेथड भी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको इन दोनों मेथड के भी एक्सप्लेन किए गए वीडियो आपको दे दूंगा। अब देखो बच्चों, आज जो ये मेथड है कोरिलेशन इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज, है तो ये भी कार्ल पियर्सन का, और इसमें भी कार्ल पियर्सन का वही फॉर्मूला लगेगा जो अपन ने पहले पढ़ भी रखा है, जो इनडायरेक्ट मेथड में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड वाला। लेकिन इस क्वेश्चन को एक्चुअल में करने की जो टेबल होती है ना बच्चे, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखो ये मैंने आपके पहले से कॉलम खोल रखे हैं, दिख रहे हैं सारे ये कॉलम। ये एक्चुअल में मैं ओरिजेंटल मतलब घुमाकर बनाऊंगा ये टेबल, इतनी बड़ी टेबल बनेगी जिससे अपन की कैलकुलेशंस निकलेगी, और उसके बाद में ना मैं फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल पाऊंगा। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है एक वीडियो में ना हो तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के, और अगर एक भी होगा तो थोड़ा लेंदी होगा, आप आराम से समझना इसको। क्वेश्चन को एक्चुअल में देने का तरीका जो है वो ध्यान से देखें आप। देखो एक बुक का मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ना बच्चे, कोरिलेशन इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये टेबल बनी हुई, देखो 62 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 63 नंबर, टेबल दिख रही है बच्चों को ये। तो बस इस तरह से ध्यान रखें, जब भी आपको इस तरह के टेबल के क्वेश्चंस अगर दिख जाएं तो आप समझ जाइएगा ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं। देखें, ये देखें अगला क्वेश्चन, टेबल देखते ही दिख जाएगा ये आपको, है ना। इन्हीं को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। एक्चुअल में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज इसलिए है क्योंकि इसमें देखो बच्चे ग्रुप लिखे हुए होते हैं ना, ये 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, और देखो उनके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होती है। और तो और ये टेबल भी डबल साइडेड होती है बच्चों, इन टेबल को बायवेरिएट टेबल बोलते हैं। बायवेरिएट मतलब इसमें एक साथ डबल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई होती है। देखो बच्चे इधर एज ऑफ हस्बैंड, ये खड़े में जब देखोगे तो एज ऑफ हस्बैंड है, और लेटे हुए जब देख रहे हो इस तरफ तो फिर बच्चे ये एज ऑफ वाइफ्स है। ठीक है, ये एज ऑफ हस्बैंड और ये एज ऑफ वाइफ्स। इस तरह से इस टेबल को कोई लोग कोरिलेशन इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं, कोई कोरिलेशन इन बाइवेरिएट टेबल भी बोलते हैं, और बच्चे कोई लोग इसको पिजन बॉक्स मेथड भी बोलते हैं। पिजन बॉक्स इसलिए क्योंकि जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो एक ये कबूतर खाने जैसा ही बन जाता है बच्चे कुल मिलाकर, इसलिए इस मेथड को क्या भी बोलते हैं, पिजन बॉक्स मेथड। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखते रहना ध्यान से। देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 63 नंबर। आपको मैं ये वीडियो में क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे हाथ से लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो अपने रजिस्टर में इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं ना बच्चे, ये यहाँ से लगाकर पूरा ये क्वेश्चन है, इसको फिर अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चे इसकी टेबल, बच्चे ये टेबल क्या है, बाइवेरिएट होती है। बाइवेरिएट का मतलब ये 2 साइड चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ भी चलेगी और लेफ्ट से राइट की तरफ भी चलेगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट भी, ऊपर से नीचे भी। तो जैसे क्वेश्चन में देखो ऊपर एज ऑफ हस्बैंड दे रखे थे, तो मैं भी इस तरफ लिख देता हूं एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ, पहले तो एज इट इज क्वेश्चन ही उतारेंगे अपन,
और ये वाला जो कॉल एज ऑफ हस्बैंड जो होगा बच्चे वो इस तरह से चलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ। और लेफ्ट से राइट की तरफ मैं एज ऑफ वाइफ्स चलाऊंगा। तो यहां पर मैं एज ऑफ वाइफ्स लिख देता हूं, मतलब नीचे की तरफ एज ऑफ वाइफ्स है, और या फिर कह दूं कि नीचे की तरफ एज ऑफ हस्बैंड है और इस तरफ एज ऑफ वाइफ है। ठीक है बच्चों, इस तरफ एज ऑफ वाइफ चलेगी। अब ध्यान से देखते रहो। पहले तो एज इट इज मैं ये 20 टू 30, 30 टू 40 और ये लिख रहा हूं, देखो 60 टू 70 तक, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू 70। और ये लास्ट जो हुआ करता है ये टोटल का कॉलम होता है। ये देखो, ये दिख रही है बच्चों टोटल फ्रीक्वेंसीज, ये लिखूंगा इसके अंदर। और बच्चे ये है एज ऑफ वाइफ। एज ऑफ वाइफ के लिए ये बॉक्स खोल रखा है मैंने। बच्चे ये जो ग्रुप लिखे हुए हैं उस ग्रुप के नीचे एक लाइन मैंने खाली छोड़ रखी है, क्योंकि इन ग्रुप की मिड वैल्यू मैं निकालूंगा। मिड वैल्यू तो समझते हैं अपन, दोनों की सेंटर वैल्यू। क्योंकि कोरिलेशन कभी भी ग्रुप्ड सीरीज में नहीं निकलता, मतलब 20 टू 30, 30 टू 40 ऐसी कभी भी सीरीज दी हुई होती है तो इनकी मिड वैल्यूज निकाल देनी पड़ती है अपन को। यानी कोरिलेशन हमेशा डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज में ही निकलता है। मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी ये जो होती है बच्चे, ऐसे 10 टू 20, 20 टू 30, इनको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। इनके अंदर कोरिलेशन नहीं निकल सकता, इनकी मिड वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी है ना क्वेश्चन में ग्रुप सीरीज दी हुई होती है तो उसके नीचे मैं एक लाइन खाली बना देता हूं ताकि मैं इसमें मिड वैल्यू निकाल सकूं। और इसी तरह बच्चे इधर एज ऑफ वाइफ लिख देता हूं। देखो एज ऑफ वाइफ क्या क्या है, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 15 25, 25 टू 35, 35 45, 45 55 और लास्ट 55 65। और लास्ट में आती है टोटल। टोटल बच्चों यही है वो फ्रीक्वेंसीज की जो टोटल हुआ करती है वो। देखो अभी तक केवल क्वेश्चन जैसे लिख रखा है, जैसे देखो क्वेश्चन बना हुआ है वैसे के वैसे ही मैंने टेबल बना लिया ना बच्चे। अब पहला काम मैं कर रहा हूं, ये जो 20 30 40 हस्बैंड की एज दे रखी है इनकी मिड वैल्यूज निकाल देता हूं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला तो पता है बच्चों, ये जो वैल्यू होती है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें और ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें। जैसे 20 और 30 दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 50, और 50 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 25। तो मिड वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 20 और 30 की मिड वैल्यू आएगी 25, 30 40 की आएगी 35, 45, 55 और 65। और बच्चे ये जो 20 25 35 और ये आए हैं, यही हमारे क्वेश्चन में एक्स सीरीज का काम करेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह से दे देता 10 20 30 या 20 25 35, तो मुझे डबल लाइन नहीं बनानी पड़ती, सीधा मैं इसको एक्स सीरीज लिख देता और इधर मैं वाई सीरीज लिख देता। लेकिन जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, उन मिड वैल्यू को बच्चों सीरीज बोलते हैं। इन सीरीज से फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरह बच्चे ये जो वाइफ की एज है इसको मैं वाई नाम दे देता हूं। अब ध्यान रखना बच्चे एक चीज, हस्बैंड की एज को एक्स नाम दिया है और हस्बैंड की एज नीचे की तरफ सॉल्व होगी, ठीक है, एक्स में नीचे की तरफ सॉल्व करूंगा। और वाइफ की एज को मैंने वाई नाम दिया है तो वाइफ की एज को मैं सामने की तरफ सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चे। इसी तरह देखो 15 25 की मिड वैल्यू होगी बच्चों 20, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 30 40 50 60। और फ्रीक्वेंसीज जैसे जो बच्चे दे रखी है, देखो ये टोटल फ्रीक्वेंसीज भी लिख देता हूं सारी। अच्छा अब बना टोटल क्या लिखें, एक चीज देखो, अब ये जो बॉक्स बना रखे हैं बच्चों अपन ने, देखो ये बीच में सारे बॉक्स, ये जो बॉक्स है वो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए ही है, इनके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी ही लिखूंगा। तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी देखो बीच में दे रखी है 4 9 4 8 24 5, ये सब इन बॉक्सेस के अंदर मैं अपनी अपनी जगह पर फिल कर रहा हूं। ये देखें बच्चे, जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई थी वो एज इट इज मैंने इन बॉक्सेस में भर दी है, चौकोड़ वाले बॉक्सेस में। 494 डैश डैश, देखो 494 डैश डैश, और जो टोटल थी ना
इन 4 9 और 4 की टोटल 17 है, ये देखो 17 भी सामने लिख दी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें टोटल गिवन नहीं होती है, ठीक है, नहीं गिवन होगी, तो नहीं गिवन होगी तो आप ऐड करके लिख दीजिए 4 9 4 की टोटल 17, 8 24 और 5 की 37, इस तरह भी टोटल लगा दी है अपन ने। एक्चुअल में क्वेश्चन में एफ ये फ्रीक्वेंसीज यही है, मतलब है ना, ये फ्रीक्वेंसीज की टोटल ही है, और ये जो इधर ब्रैकेट में बॉक्सेस में दिख रही है ये सब फ्रीक्वेंसीज है। और देखो इस तरह भी टोटल लगा दी गई है, 4 की टोटल 4 आ गई, 9 8 और 2 की टोटल 19, 4 24 11 और 6 की टोटल 45। मोबाइल पे बन रहा है वीडियो इसलिए बच्चे है ना पूरा एक साथ स्क्रीन पे नहीं दिखता, तो आप कंसंट्रेट करके देखते रहें सारा, ठीक है। इनकी भी टोटल लगा दी गई है। यहाँ तक अभी तक मैंने कुछ नया काम नहीं किया, बिल्कुल वही किया है जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वो क्वेश्चन ही नोट किया अभी तक अपन लोगों ने। केवल इन ग्रुप सीरीज की मिड वैल्यूज जरूर निकाल दी थी, ये हमारे लिए एक्स बन गई है, ये हमारे लिए वाई बन गई है। अब इसको ना बच्चे अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों सॉल्व करते वक्त ना। देखो बच्चों, सबसे पहले ये ऊपर वाली एक्स सीरीज है 20 25 25 35 45 55 65। एक्स सीरीज की कैलकुलेशन मैं नीचे की तरफ करूंगा, इधर नीचे की तरफ क्या क्या करनी है कैलकुलेशन देखो। सबसे पहले मैं निकालूंगा डी एक्स, फिर मैं निकालूंगा एफ डी एक्स, फिर मैं निकालूंगा एफ डी एक्स स्क्वायर। बस ये 3 कैलकुलेशन मैं करूंगा। डी एक्स, ये ध्यान रखना बच्चों, ये अगर एक्स सीरीज है तो इसकी कैलकुलेशन आप नीचे की तरफ लें, ये वाई सीरीज है तो इसकी कैलकुलेशन सामने की तरफ लें। क्या क्या निकलेगा, एक्स डी एक्स, एफ डी एक्स और एफ डी एक्स का स्क्वायर। कंसंट्रेट करें कैसे निकाल रहे हैं सर। देखो बच्चे ऊपर ध्यान दो, ये एक्स सीरीज है, ठीक है, एक्स सीरीज, और आपको पता है ना डी एक्स कैसे निकाला करते थे। डी एक्स निकालने के 2 तरीके होते थे, या तो अपन एक्स में से एक्चुअल मीन माइनस कर लें, एक होता था एक्स में से एज्यूम्ड मीन, कोई भी मन से मानकर कर लें। आप ध्यान रखना इस टेबल में हमेशा डी एक्स और डी वाई एज्यूम्ड मीन मान के निकाला जाता है। हालांकि कोई रूल नहीं है, ये केवल आप लोगों के कुछ सहूलियत के लिए कहा जाता है ऐसा कि हमेशा आप एज्यूम मीन मानते हुए निकालें, यानी मन से किसी को भी मीन मान लें और एक्स में से वो माइनस करें। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लिखता भी रहता हूँ। डी एक्स कैसे निकालते थे बच्चों, एक्स में से कोई भी एज्यूम मीन माइनस करके आप निकाल लीजिए। तो देखो ये एक्स सीरीज है, सीरीज ध्यान रखना ये वाली है एक्स सीरीज, मैं इसमें से कोई भी एक नंबर को एज्यूम मीन मान लेता हूँ। वैसे तो बच्चों मैंने कहा था आपकी मन मर्जी हो जिसको आप एज्यूम मीन मान सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सबसे छोटा नंबर मानो सबसे बड़ा मानो, इच्छा है जो मान लो आप। मैं 45 को मान रहा हूँ, क्या नहीं सर 25 को मानूंगा मैं, आपकी मर्जी है बच्चे, 25 को मान लें। अब देखो बच्चे, देखेंगे ऊपर लिखेंगे नीचे, डी एक्स कैसे निकलता है बच्चों, एक्स में से एज्यूम मीन माइनस करके। इधर देखो पहला एक्स क्या है 25, 25 ये लाइन चल रही है ना, इधर भरूंगा मैं भी 25, 25 में से एज्यूम मीन 45 माइनस कर दो, सब में से 45 ही माइनस करना है हर बार, 25 में से 45 माइनस, देख रहे हैं ऊपर है लिखेंगे नीचे क्योंकि डीएक्स नीचे है ना बच्चों। 25 में से 45 माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का 20, 25 में से एज्यूम मीन माइनस कर दो क्योंकि डीएक्स निकालने के लिए एक्स में से एज्यूम मीन माइनस करते हैं, एज्यूम मीन हमने 45 को मान लिया, 25 में से 45 माइनस करोगे -20, 35 में से भी 45 माइनस कर दो -10, 45 में से भी 45 माइनस करो, सब में से 45 माइनस करना है 0, 55 में से 45 कर दो 10, 65 में से 45 कर दो 20। और बच्चे इस पूरी लाइन की टोटल लगा दो। आखिर में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये टोटल सी काम आएगी, जैसे इसके सामने वाली जो टोटल हो जाएगी ये हो जाएगी सिग्मा डी एक्स। हालांकि बच्चे इसकी टोटल 0 ही आ रही है क्योंकि बच्चे माइनस के भी 30 है प्लस के भी 30 है, तो ये टोटल 0 हो गई है, कोई बात नहीं। बस ये ध्यान रखना बच्चे, डी एक्स जो नीचे निकलती है वो ऊपर देख कर निकलती है। अब अपन को नीचे नीचे ही देखना है बाकी की कैलकुलेशन में। अब आता है बच्चों एफ डी एक्स। क्या सर एफ डी एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, एफ डी एक्स के लिए क्या करो, इधर देखो
dx को f से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? dx को f से मल्टीप्लाई करोगे तो f dx आ जाएगा बच्चों। इधर देखो, ये है dx, ये dx की लाइन है, और बच्चे ये जो टोटल आई थी, ये बताया था ना, यही तो f थी। इसकी जो टोटल्स थी ना इनकी, यही तो f थी। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये dx है, इसके ऊपर वाली लाइन से मल्टीप्लाई कर दें, वो f dx हो गई। तो -20 इंटू 4, -20 इंटू 4 -80, -10 इंटू 19 -190, -190, 45 इंटू 0 0, 25 इंटू 10 250, और 7 2 ज़ा 140। इसकी भी टोटल लगा दें। बच्चे ये 120 आ जाएगा। और लास्ट और सबसे अच्छी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना, एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है। बच्चे कई बार बच्चे क्या करते हैं, एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एफ डी एक्स को वापस एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -80 इंटू -80, -190 इंटू -190। गलत है वो बच्चे। एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि dx का स्क्वायर है। आप जो कह रहे हो ना बच्चे, एफ डी एक्स को एफ डी एक्स से कर दें, वो तो होल, ये होता है बच्चे एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ये अगर निकालना होता ना एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, तो बच्चे एफ डी एक्स को एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई करते। हमें ये नहीं निकालना बच्चों, हमें एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एफ डी एक्स को डी एक्स से कर दो। तो देखो, ये एफ डी एक्स और ये डी एक्स, इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। -20 और -80 इंटू होंगे तो आ जाएगा प्लस का 1600। 190 और 10 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे,